हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। तो देखिए, सुबह का समय है, जस्ट अभी जो है झाड़ू वगैरह तो मैंने पूरे घर में लगा दिया है और चाय बन चुकी है। सब लोग चले गए हैं खेत पे, जो है गेहूं की कटाई चल रही है वहाँ पे। तो हमने फिर जो है, मैंने कहा खाना बाद में बनाएंगे, तो पहले कंडे ही बना देते हैं। फिर यहाँ पर धूप बहुत तेज हो जाती है तो लग जाते हैं यहाँ पर कंडे बनाने में। और दोस्तों, जो है आज ना आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है हमको, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं जब से जो है चैनल हमारा बनाया हुआ है। तब से भी लगभग में कमेंट आ ही रहे हैं और अब तो ज़्यादा ही कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं। कुछ लोग, सभी हमारे भाई बहन पूछते हैं और पूछना उनका उनका जो है सही भी है, क्योंकि भाई जो हमसे जुड़े हैं, हमको रोज़ देखते हैं, हमारा सपोर्ट करते हैं, तो उनको जो है जानना भी ज़रूरी है कि मैं अकेली क्यों रहती हूँ, हमेशा मैं अकेली ही वीडियो में क्यों आती हूँ। तो ये बातें जो है काफ़ी दिनों से हमसे पूछी जा रही थी कमेंट के ज़रिए। तो हम नहीं बताना चाह रहे थे और बता भी देते थे थोड़ा-थोड़ा सा। और जो है बताने के लिए ना, सोशल मीडिया पर मुझे अभी जो है हमारा चैनल इतना ग्रो भी नहीं कर रहा है, तो मैंने कहा अभी जो है नहीं बताना ठीक रहेगा। जब हमारे थोड़े से सब्सक्राइबर ज़्यादा हों और जो है व्यूज़ अच्छे खासे आते हो, तो जो है हमें शेयर करना ये चीज़ अच्छी लगती है। फिर जो है अब तो हमारे भाई बहन सभी पूछ रहे हैं तो बताना, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप लोगों का जानना ज़रूरी भी है और मैं बताऊँगी। आप लोगों ने काफ़ी कमेंट किए हैं और यहाँ तक भी कहा है सब लोगों ने कि आप अकेली ही जो है दिखती हो वीडियो में, इसीलिए जो है आपका चैनल ग्रो नहीं कर रहा है। आप पूरे परिवार के साथ जो है वीडियो बनाया करिए। सब लोग जितने मेंबर हैं, सास कहाँ हैं, जेठानी कहाँ हैं, आपके बच्चे कहाँ हैं, तो ये कमेंट हमारे पास आते हैं। एक बार जो है मैंने एक वीडियो भी डाला था कि वीडियो बनाने का मन नहीं होता है, जैसे व्यूज वगैरह नहीं आते हैं। तो हमारे पास काफ़ी बहनों ने कमेंट किए थे कि आप जो है अकेली ही रहती हो, तो आप थोड़ा बहुत सबके साथ में जो है वीडियो शेयर किया करिए, तब आपका चैनल अच्छे से चलेगा। आपको देख देख कर लोग बोर भी हो जाते होंगे अकेले। तो सही बात है, अब मैं कहाँ से लाऊं, हमारी जेठानी सास सब लोग जो है कोई नहीं है हमारे साथ में और बच्चे भी नहीं हैं हमारे साथ में। और यही सब जानकारी के लिए जो है आज मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो साथ में काम भी करती जा रही हूँ और आप लोगों से बात भी कर, क्योंकि ऐसे ही मैं फ़ेस टू फ़ेस आप लोगों से बात करती, हमको भी बताने में थोड़ा सा नर्वस फ़ील होता और जो है आप लोग भी बोर होते। तो ये देखिए, यहाँ पर हम बनाते जा रहे हैं कंडे। और एक भाई ने हमारे पास कमेंट किया था कि आप जो है वीडियो को जैसे स्पीड में मत किया करिए, स्लो ही रहने दीजिए और स्लो में ही जो है रियल आवाज़, जो गाँव की नेचुरल आवाज़ होती है, उसका आनंद जो है लेने दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपकी अच्छी लगती है। तो जो है ठीक है, मैं थोड़ी-थोड़ी सी जो है रियल आवाज़ रखूँगी, क्योंकि अच्छा लगता है सबको सुनना, चिड़ियों की चहचहाट, गाँव का हवाएँ वगैरह जो। तो ये देखिए, यहाँ पर कंडे हम बनाते जा रहे हैं और इसके बाद जो है सारे कंडे बन जाएंगे, इसके बाद खाने पीने की तैयारी करेंगे। तो दोस्तों देखिए, हमारी लाइफ ना इतनी ज़्यादा, लाइफ में उतार चढ़ाव उलझन, मतलब हर एक चीज़ कह लीजिएगा आप लोग, कि कोई भी कसर नहीं है हमारी लाइफ में। तो भाई हर एक चीज़ है दुख भी है, सुख भी है, सबसे ज़्यादा दुख है, सुख तो बहुत कम है। तो हमारी शादी हुई थी जब हम जो है 12th में पढ़ रहे थे, तब हमारी शादी हो गई थी। और एज के बारे में भी सब लोगों ने पूछा है। तो शादी के जो है, शादी तो हो गई थी हमारी, शादी हुई थी सन 2012 में। तो सन 2012 में जैसे हम इंटर में ही पढ़ रहे थे, तभी जैसे पेपर वगैरह हो गए थे, इसके बाद हमारी शादी हो गई थी। तो काफ़ी 1 साल बाद ही जैसे अच्छे से सब कुछ चल रहा था, आराम से सब लोग, तो 1 साल बाद ही हमारी सासू माँ की डेथ हो गई थी। अचानक से उनका एक्सीडेंट हो गया था, एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी। तो फिर जो है इसके बाद
मतलब घर का जब अहम कोई जिसकी अहम भूमिका होती है, जैसे सास का जैसे घर में हर एक बात का जैसे करना कहना सब लोग, तो ऐसे जैसे उनका था, जब वो ही इंसान चला जाए तो सब जो है बिखरने से लगते हैं, तो वैसा ही हमारे घर में हुआ। हमारी सासू माँ जब ख़त्म हो गई और हमको भी इतना जो है समझ नहीं था उस टाइम में, 1 साल ही हमारी शादी को हुआ था। जिस महीने में हमारी शादी हुई थी पिछले साल, उसी महीने में हमारी सास जो है ख़त्म हो गई थी। तो काफ़ी साल हो गए उनको ख़त्म हुए। तो इसके बाद जो है हम देवरानी जेठानी के ऐसे ही नोक-झोंक चलते रहे। इसके चलते ही नोक-झोंक चलते ही जो है हमारा और हमारे जेठानी का जैसे अलग-अलग बँटवारा हो गया था। सब लोग खाना-पीना अपना आराम से रहने लगे थे, बनाने खाने लगे थे, और इसी बीच जो है हम अपना इलाज भी करवा रहे थे, क्योंकि हमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, तो इसी बीच हम अपना इलाज भी करवा रहे थे साथ-साथ में। तो काफ़ी दिन ऐसे ही होते गए, लगभग में जो है साल 2 साल ही हमारे अलग रहने से जैसे कटे होंगे। इसके बाद हमारी जेठानी जो है बीमार पड़ गईं। उनकी ना आँखों की रोशनी चली गई और जो है बहुत उनको दिक्कतें हो गई थीं। फिर उनकी जैसे ऐसी दिक्कत में इलाज उनका इतना हुआ कि कहीं जो है चित्रकूट वगैरह और अलीगढ़, मतलब जहाँ जिसने बताया वहाँ कोई शहर नहीं छूटा था उनको दिखाने के लिए। लेकिन उन्होंने जो है उनको उनको आराम नहीं मिला कोई। तो 1 साल तो उनको हो गया था, आँखें उनकी चली गई थीं बिल्कुल भी, उनको पकड़-पकड़ कर ले जाया जा रहा था। और इसी बीच उनको ना फिर दूसरी साल में फ़ालिस मार गई। तो उनका एक धड़ जो है बिल्कुल भी नहीं उठ पाता था, ना ही हाथ से कोई काम कर पाना, ना ही पैर, मतलब बिल्कुल ही उनका शरीर ख़राब हो चुका था। जैसे लेटरिन वगैरह सब उनकी खटिया पर ही होती थी, चारपाई पर उनको साफ़ किया जाता था। बहुत ज़्यादा स्थिति बिगड़ती गई। करीब 3 साल तक उनका जो है ऐसा चलता रहा। 3 साल तक वो इतने कष्ट में जो है झिली थीं। तो इसके देखते ही बच्चे छोटे-छोटे थे, और फिर हम जो लोग जो है साथ में ही खाना-पीना बनाने लगे, क्योंकि रिश्तेदार वगैरह सब लोग आते थे 3 साल में। ऐसे समझ लो कि किसी न किसी का आना-जाना लगा ही रहता था। कभी ज़्यादा हो जाती थी बीमार तो सब लोग दौड़ पड़ते थे देखने के लिए। फिर जो है लॉकडाउन के समय लॉकडाउन के समय ही लगा नहीं था शायद लॉकडाउन। तो तो लॉकडाउन के समय ही जैसे सन 2020 में हमको भी आराम मिल गया था। इलाज तो हमारा बराबर प्रॉपर चल ही रहा था। हमको भी जैसे हमारी भी प्रेगनेंसी जो है थी रुक गई थी। तो इसी बीच हमारी जेठानी, मेरा चल रहा था 8वाँ महीना, तो उसी बीच हमारी जेठानी जो है एक्सपायर हो गई थी सन 2020 में। तो वो एक्सपायर हो गई थी। इसके बाद हमारा 8वाँ महीना ही चल रहा था, तो वो तो ख़त्म हुई थी तुरंत ही। जैसे 1 महीने बाद हमको जैसे हमारा दर्द वगैरह शुरू हो गया। 9वाँ महीना हमारा पूरा हो चुका था। पूरे जो है अल्ट्रासाउंड, खून चेकअप सब हमारे टाइम से होते रहे थे। खान-पान का सब सुधार था। और हमको ये प्रेगनेंसी हुई थी 9 साल बाद। तो 9 साल बाद प्रेगनेंसी में हमारे जो है 9 महीने बाद हमारे दर्द हुआ, जेठानी भी ख़त्म हो गई। इसके बाद दर्द वगैरह हमारा शुरू हुआ, तो हम गए अपने पास के ही ब्लॉक में। तो वहाँ पर हम 1-2 रात रुके। कोई इतनी जानकारी हम लोगों को नहीं थी, ना ही हमारे पास कोई फ़ोन वगैरह था। अब इसी के टेंशन की वजह से बाद में हमारा फ़ोन वगैरह लिया गया टाइम पास के लिए। तो कोई भी हमें जानकारी ज़्यादा नहीं थी, और गाँव में ऐसा किसी के साथ हुआ भी नहीं था जैसा मेरे साथ हुआ है। तो बताने में थोड़ा-सा जो है लगता है कि क्या कहें क्या ना कहें। तो हम जो है यहाँ पर थोड़ी-सी दिक्कत हो गई थी। फिर हम जो है दूसरे हॉस्पिटल के लिए गए थे, सैफई। तो जो हमारे आस-पास के करीब के होंगे वो तो जानते होंगे, जो बाहर के दोस्त होंगे वो नहीं जानते होंगे। तो सैफई पहुँचे, वहाँ पर हमारा ऑपरेशन बोल दिया गया। और जब हमारा बच्चा हुआ तो हमको जो है बच्चा हमको तो चेहरा ही नहीं देखने को मिला था। हमारा बेटा हुआ था, तो हमको तो चेहरा ही नहीं देखने में को मिला था। सब लोगों को जैसे रिश्तेदारों को बुला लिया गया था, सबको दिखाया था। बच्चा भी घर पे आया था। हम तो 4-5 दिन बाद ही लौटे थे घर पे। तो फिर इसके चलते ये तो जो है यहाँ पर पहला ऑपरेशन हमारा हो गया था। फिर
थोड़ी सी जो है इसी बीच मैंने अपना मोबाइल जैसे टाइम पास नहीं हो रहा था, टेंशनबाजी रहती थी बहुत ज़्यादा कि इतने साल बाद ऐसा हो गया हमारे साथ में। तो इसी के रहते हमने अपना मोबाइल लिया और इसी बीच जो है फिर हमने ऐसे ही जैसे देखते रहते थे टाइम पास के लिए, तो इसमें मैंने देखा कि यूट्यूब चैनल खोला जाता है, तो यूट्यूब चैनल खुलवा लिया मैंने इसी के टाइम पास। फिर इसी 1 साल जैसे हो गया था, 1.5 साल हो गया था। इसके बाद हमारी दूसरी प्रेगनेंसी हुई थी और दूसरी प्रेगनेंसी में भी हमको जो है पता नहीं कैसे कैसे दिमाग हम लोगों का हो गया था गाँव देहात में। सब लोग जो है कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, पहले दिक्कत हो गई थी, अब की बार नॉर्मल बच्चा हो जाएगा। ये सब की सुनते ना तो हमारे पूरे दिन हो गए थे। अचानक ही मैं ये सोच रही थी कि चाहे नॉर्मल हो या ऑपरेशन हो, जैसे ही हमारा दर्द शुरू होगा वैसे ही हम हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, लेकिन हमें दोबारा में दर्द ही नहीं हुआ। तो इसी बीच जो है फिर से हम जब हमारा एकदम से पर्सनल जैसे पानी वगैरह की शिकायत हो गई थी हमको, तो फिर हम तुरंत से ही पहुँचे हॉस्पिटल, तुरंत दोबारा से ऑपरेशन बोल दिया गया। बच्चे की कोई गारंटी नहीं, फिर भी मैंने हिम्मत बांधी कि चलो ऐसा हो जाता है, सब जगह बोल देते हैं कि बच्चे की कोई गारंटी नहीं। तो फिर जैसे दिन के 12 बजे हमारा ऑपरेशन हुआ और रात के 12 बजे हमारी बच्ची ख़त्म हो गई थी। दोबारा में हमारी बेटी हुई थी, उसको ना इतनी निमोनिया भयंकर वाली हो गई थी, उनके गंदा पानी भी मुंह में चला गया था। ये सभी दिक्कतें होते होते ना और आज जो है 2.5 साल हो गए हैं हमारी, जैसे दूसरा ऑपरेशन हुआ था उसका हमारे 2.5 साल हो चुके हैं। और रही हमारी एक कमेंट हमारे पास आया था कि जेठानी जेठानी के बच्चे करती रहती हो, तो भाई जेठानी हमारी ख़त्म हो गई थी, तो बच्चे दोनों, एक लड़का था एक लड़की, दोनों हमारे पास रहे हैं और हमारे बच्चे थे नहीं तो हम उनको ही अपना बच्चा समझते हैं। तो जेठानी की बेटी की 2 साल पहले शादी हो गई है, अप्रैल के महीने में ही। जैसे हमारा ऑपरेशन हुआ उसके 6 महीने बाद, 6-7 महीने बाद ही उनकी शादी रोक दी गई थी, तो उनकी शादी लायक थी तो शादी हो गई है। अब लड़का है अकेला उनका, तो पढ़ाई कर रहा है हम लोगों के साथ में रहकर, और जेठ जी जो है भी हमारे लोगों के साथ में ही रहते हैं। हमारे ससुर हैं, जेठ हैं और जेठानी का लड़का है, हम 2 लोग हैं, इतना ही हमारा परिवार है। और बेटी की तो शादी हो चुकी है। तो हमारे पुराने जो सब्सक्राइबर हैं वो सबको जानते हैं, जेठानी की बेटी को भी जानते हैं और लड़की को भी जानते हैं, सबको जानते हैं, क्योंकि हम हर बार उनको, जैसे जब उनकी शादी नहीं हुई थी तब हम, और शादी के भी वीडियो, उनकी शादी के वीडियो हमारे जैसे आगे ब्लॉग पड़े हुए हैं, पुराने ब्लॉगों में देख सकते हैं, जो भी देखना चाहते हैं आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आप जो है कमेंट ज़रूर करिएगा आप लोग हमारे पास कि हमारी ज़िंदगी थोड़ी सी उलझन वाली है या नहीं है, बताइएगा ज़रूर। और आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो और हमारी बातें कैसी लगी हो बताना ज़रूर। और ये रियल बात मैं बता रही हूँ, कोई फेक बात नहीं है, फेक क्यों मैं ऐसी बात बताऊँगी। तो आज का वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। बाय दोस्तों।